हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दी एजुकेट। और आज हम करेंगे हिंदी पैडागोजी यानी हिंदी शिक्षण शास्त्र की क्वेश्चन सीरीज में अपनी पांचवी वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमेशा की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स जैसे सी टेट, यूपी टेट और अदर टेट्स में पूछे जाते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है क्या कि प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में होना चाहिए, यानी पूछ ये जो कह रहे हैं ये इसलिए पूछ रहे हैं कि भाई जो हमारा लेसन होता है ना, ये जो पाठ होता है उसके शुरू में सबसे पहला होना चाहिए क्या? पाठ का सार? बिल्कुल नहीं। आपने देखोगे समरी बिल्कुल एंड में होती है पाठ के। परिशिष्ट? बिल्कुल भी नहीं। प्रस्तावना? यस। यानी आपके जो पाठ होता है, सबसे पहले जब आप कोई भी पाठ खोलते हैं तो उसके अंदर उस पाठ का क्या होता है? इंट्रोडक्शन होता है, प्रस्तावना होती है। अभ्यास भी लास्ट में होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम अपने। तोड़ने ही होंगे मठ और सब, किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है मुक्ति बोध की। किसकी है? मुक्ति बोध। ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन यानी पद्यांश में से भी पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने होंगे। ये बहुत ही आपकी मशहूर कविता है, तोड़ने ही होंगे मठ और गण सब की किसकी पंक्तियां, जो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, जो बहुत ही ज़्यादा बोली जाती हैं, बहुत ही व्यवहारिक हैं। उन पंक्तियों को ज़रूर याद कर लें और उनके जो कवि हैं उनको भी याद कर लें। तो मुक्ति बोध ने ये लिखी थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है वह 1943। यस, 1943 में प्रथम हुआ। फिर आपका द्वितीय 1991 में हुआ। फिर और भी बहुत सारे प्रथम, द्वितीयम और चौथम सब ये प्रकाशन वर्ष किए गए। तो प्रथम ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इसे ध्यान रखना। और इनमें बहुत सारे कवि शामिल थे, जैसे रामविलास, और ये मुक्ति बोध भी इसी में शामिल थे। ठीक है, प्रभात भास्कर भी थे। तो ये इन लोगों ने मिलकर ये जो तार सप्तक प्रकाशित की थी, 1943 में की थी। और ये प्रथम भी हुई है, द्वितीय भी हुई है, और आपका चतुर्थ भी हुई है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है, यानी भाषा को सिखाने के लिए सबसे अच्छा आइडियल पर्यावरण या वातावरण या एनवायरनमेंट कौन सा होना चाहिए? तो ऑप्शन है आपके क्या? विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति का के भरपूर अवसर, भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल, अध्यापक का एकालाप, या दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रचुर प्रयोग। देखिए ये सारी चीजें बाद में आएंगी तीनों। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की भरपूर अवसर, यानी जब तक बच्चे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी अपने आप को दिखाने की, प्रेजेंट करने की, रिप्रेजेंट करने की, तब तक उसके अंदर वो भाषा सीखने के लिए इतना अच्छा एनवायरनमेंट उसे नहीं मिल सकता, जब तक उसे ये बात मौजूद ना हो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। तो हम ध्यान रखेंगे बस इस बात का कि अभिव्यक्ति का भरपूर अवसर मिलना चाहिए बच्चों को, तभी उसे आइडियल हम वातावरण कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? तो मैं आपको बता दूं, भाद्रपद जो महीना होता है ये भादों का महीना होता है, और भादों का महीने से पहले होता है आपका सावन का महीना, और सावन का महीना को बोलते हैं हम श्रवण। तो पहले आता है सावन, उसके बाद आता है भादो, और उसके बाद आता है आपका क्या? अश्विनी। अश्विनी, यस। तो हम पहले सावन आता है, ध्यान रखेंगे आप इसे, फिर भादो आता है, और भादो के बाद आता है क्या भाई? हमारा अश्विनी। इन्होंने पूछा ही क्या है कि भाई बाद में क्या आता है, तो बाद में आता है हमारा अश्विनी। तो अश्विनी इसका राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है? तो आपने देखा होगा ये जो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है आपका, जैसे हम ओ एच पी बोलते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर जो होता है इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लगती है। शायद आपने बी एड या बीटीसी में ट्रांसपेरेंसी अपने प्रोजेक्ट में जमा की हो या नहीं हो, लेकिन बहुत कम होता है। हमने की थी, हमें याद है कि ट्रांसपेरेंसी हमारे टीचर ने हमसे मांगी थी। ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है कि वो एक आपका पेपर होता है, पिन्नी सी होती है जो ट्रांसपेरेंट होती है, उस पर कोई टॉपिक लिखते हैं,
वो बेसिकली आर पार उसके हम देख सकते हैं, तो वो प्रोजेक्टर में लगता है। हमारे एक टीचर पढ़ाते थे हमें, जब वो इंग्लिश पढ़ाते थे तो वो प्रोजेक्टर पर ही ऐसे पढ़ाते, तो वो ओवरहेड प्रोजेक्टर था। उसके ऊपर एक शीशा लगा रहता था आगे, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी लगी रहती थी, और उस ट्रांसपेरेंसी पे वो लिखते थे, उसका फिर रिफ्लेक्शन बोर्ड पर जाता था, तो उसे ओवरहेड प्रोजेक्टर बोलते हैं हम, और उसी के अंदर ट्रांसपेरेंसी लगी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। स्कूल को स्कूल कहना किस प्रकार का उच्चारण दोष है? देखिए आपने ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कि देखा होगा कि ये जो हमारा ये स्कूल होता है, देखो हमेशा ना तो ये स्कूल होता है, बहुत सारे लोग इसे स्कूल पढ़ते हैं, ना ये स्कूल होता है। ठीक है, ये स्कूल और स्कूल के बीच का जो वर्ड होता है ना, स्कूल, स्कूल यानी से को आधा। भाई हम जैसे एक वर्ड भी बोलते हैं ना, जैसे हमने बोला प्यार, तो प्यार में प्यार तो बोलते नहीं, ठीक है ना, प्यार बोलते, प्यार ऐसा भी नहीं बोलते, तो बीच का वर्ड बोलते हैं प्यार, यानी पे को आधा, तो से को भी आधा, स्कूल, ना कि स्कूल और ना कि स्कूल। ठीक है, तो ये जो दोष होता है ना, ये सब होमोफोन्स, जो होमोफोन्स आपने इंग्लिश में सुना होगा उसे बोलते हैं, और उसे हिंदी में हम बोलते हैं स्वरगम। भाई ये स्वरगम, स्वरगम जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, जब हम एक सी चीज को, जो एक सी उच्चारण होती है, यानी जो एक जैसी प्रोनाउंसिएशन होती है जिनकी, उसमें जब हम गलती करते हैं, यानी बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनकी एक सी प्रोनाउंसिएशन होती है, तो जब एक सी प्रोनाउंसिएशन में होने वाली में उसमें हम गलती करते हैं, तो उस गलती को हम क्या बोलते हैं, स्वरागम, इसे हम होमोफोन्स भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? देवनागरी आपको पता ही है, हमारी ये हिंदी संस्कृत भाषा है, सब ये देवनागरी भाषा में लिखी जाती हैं, और इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो ऑप्शन ए यानी वहीं से हुई थी। इसे हमेशा आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने नोट्स में रख लेना, वैसा आपको ये पीडीएफ मिल ही जाएगी, पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना वीडियो से, उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अनुदेशन की अवस्था का सही क्रम क्या है? अनुदेशन यानी डायरेक्शन, उसका जब अनुदेशन करता है टीचर तो कैसे करेगा, कौन सा आपकी इस चारों में से सही होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन ए, जिसे हम बोलते हैं पूर्व यानी प्री। ठीक है, पारस्परिक क्रिया, ये इसे बोलते हैं प्री एक्ट, पूर्व व्यवहार, और पारस्परिक क्रिया यानी इंटर एक्ट। ठीक है, इंटर, इंटर एक्ट यानी बीच का एक्ट, और पोस्ट एक्ट यानी बाद वाला, पोस्ट एक्ट। तो पूर्व व्यवहार, पारस्परिक क्रिया और उत्तर व्यवहारिक अनुदेशन ही सही क्रम होगा। पहले प्री एक्ट यानी क्लास, ये इस तरीके से समझ ली, क्लास में जाने से पहले जैसे टीचर लेसन प्लान बनाता है, प्लानिंग करता है कैसे करना, इंटरेक्ट जब होता है तो क्लास के अंदर पढ़ाना कैसे, बच्चों से इंटरेक्शन कैसे करना है। पोस्ट होता है कि जब पढ़ाने के बाद बच्चों ने क्या सीखा उसको इवेल्युएशन करना, पोस्ट एक्ट कहलाता है। तो यही आपका सही क्रम होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। अगर आप हमारी इस वीडियो को पसंद करते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को बेसिकली आपको सब्सक्राइब तो करना ही है, लेकिन एक बात ध्यान रखें, इस चैनल से जुड़े रहें स्ट्रिक्टली, और सारी वीडियो को स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहें, देखते रहें, ताकि आपको कोई भी अगर परेशानी हो, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। और यह क्वेश्चन आपको, मैं एग्जैक्टली कह सकता हूँ, सुपर टैट तक के लेवल के क्वेश्चन है, और ये आपको वहां पर भी मिलेंगे। ये टैट ही नहीं बल्कि सुपर टैट के क्वेश्चंस हैं, तो आप इसकी बहुत अच्छे से ध्यान से इसे पढ़ें, और वीडियो को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।